बरगद के पेड़ के नीचे सुंदर का लस्सी का ठेला है। सुबह के समय सुंदर अपना लस्सी का ठेला साफ करके एक बड़ी सी मटकी में लकड़ी की मथनी से लस्सी मथ रहा है। चेहरे पर बहुत बड़ी मुस्कान है। तभी बिमला उसके लिए खाना लेकर आती है और मुस्कुराते हुए टिफिन देते हुए कहती है, सुंदर जी, इतनी गर्मी है कि आसमान से आग बरस रही है, फिर भी आप कितने उत्साह से लस्सी मथ रहे हैं। आपके हाथों के जादू के लिए ही लोग हमारी लस्सी इतना पसंद करते हैं। अरे बिमला, ये सब मेरी मेहनत का फल है। आज इतनी गर्मी है कि लोग मेरी ठंडी मलाई लस्सी पीने के लिए ऐसे भागेंगे जैसे रेगिस्तान में पानी मिल गया हो। बिमला थोड़ा भावुक होकर कहती है, मेहनत तो आप बहुत करते हो जी। सुबह से शाम तक किसी ठेले के पास खड़े रहते हो, लेकिन कमाई कहाँ होती है। आधे लोग तो उधार पीकर चले जाते हैं। सुंदर प्यार से समझाते हुए कहता है, बिमला, ऊपर वाले के घर देर है, अंधेर नहीं। देखना, इस बार इतनी बचत करूंगा कि तुम्हारे पैरों के लिए वो चांदी की पायल जरूर लाऊंगा जो तुमने पिछले मेले में देखी थी। बिमला शर्मा कर कहती है, मुझे कोई पायल वायल नहीं चाहिए। बस आप अपना ध्यान रखा करो और लोगों को मुफ्त की लस्सी पिलाना बंद करो, खास तौर पर वो बाबू सेठ। सुंदर हंसते हुए कहता है, अरे बाबू सेठ का तो पेट ही उधार से भरता है। चलो तुम घर जाओ, मैं अपना काम शुरू करता हूँ। सूरज सिर पर चढ़ा है। भुवन एक लस्सी ग्लास पीकर मूंछों पर लगी मलाई चाट कर कहता है, वाह सुंदर भाई, तेरी ठंडी मलाई लस्सी पीकर ऐसा लगता है जैसे आत्मा सीधा शिमला पहुंच गई हो। ये ले तेरे 10 रुपए। शुक्रिया भवन भाई। अरे वो देखो, शिमला का नाम लिया और गांव का रेगिस्तान आ गया। बाबू सेठ एक छाता लिए पसीने से तरबतर वहाँ आता है। अरे ओ सुंदर, जल्दी से एक बड़ा ग्लास लस्सी बना, मलाई डबल डालना। गर्मी से मेरी तो जान ही निकल रही है। जी सेठ जी, अभी लीजिए। सुंदर लस्सी बनाता है और सेठ को देता है। बाबू सेठ एक सांस में पूरी लस्सी पी जाता है और डकार मारकर कहता है, आहा, मजा आ गया। चल सुंदर, ये मेरे खाते में लिख लेना। और फिर मुड़कर जाने लगता है। सुंदर थोड़ा हिम्मत जुटाकर कहता है, सेठ जी, वो पिछले महीने का भी 50 रुपए बाकी है। गर्मी का मौसम है, बर्फ भी महंगी हो गई है, थोड़ा हिसाब कर देते तो। बाबू सेठ बिना मुड़े हाथ हिलाते हुए कहता है, अरे सुंदर, तू भी कैसी बातें करता है। क्या मैं गांव छोड़कर भाग रहा हूँ? कल दे दूंगा, कल। और सेठ चला जाता है। सुंदर, सेठ के कल का मतलब है अगला जन्म। भूल जा अपने पैसे। सुंदर उदास होकर अपनी मटकी देखने लगता है। सुंदर का घर। सुंदर एक छोटी सी गुल्लक में कुछ सिक्के डाल रहा है। चेहरे पर मायूसी है। तभी बिमला पूछती है, क्या हुआ जी, आज चेहरा उतरा हुआ क्यों है? आज भी बाबू सेठ ने पैसे नहीं दिए क्या? हाँ बिमला, ऐसे तो मैं तुम्हारे लिए पायल कभी नहीं खरीद पाऊंगा। सेठ के पास पैसे बहुत हैं, लेकिन नियत में खोट है। कोई ऐसा तरीका चाहिए कि वो खुद आकर पैसे दे और उसे बुरा भी ना लगे। बिमला थोड़ा सोचकर कहती है, सेठ जी को सिर्फ एक ही चीज से डर लगता है, अपनी सेहत से। पिछले हफ्ते जब उन्हें लगा कि उन्हें बुखार है, तो उन्होंने पंडित जी को भी दान दिया था। बिमला, तू तो मेरी गुरु निकली। बस कल देखना, सेठ जी अपनी सेहत के डर से खुद मेरे पैसे लौटाएंगे। मेरी लस्सी अब जादुई होने वाली है। दोनों पति पत्नी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराते हैं। बाबू सेठ के घर का बरामदा। बाबू सेठ एक आराम कुर्सी पर बैठा पंखा झल रहा है। सुंदर एक छोटी सी अलग मटकी लेकर वहाँ पहुँचता है। अरे सुंदर, तू यहाँ कैसे? लस्सी लाया है क्या? हाँ सेठ जी, लेकिन आज मैं बरगद के नीचे नहीं गया। आज मैंने सिर्फ एक खास मटकी लस्सी बनाई है, ईमानदार मलाई लस्सी। सेठ हैरानी से कहता है, ये कौन सी लस्सी है भाई? सेठ जी, इसमें मैंने एक खास पहाड़ी जड़ी बूटी मिलाई है जो शरीर को 24 घंटे तक एसी जैसी ठंडक देती है। लेकिन सुंदर अचानक रुक जाता है और डरने का नाटक करता है। लेकिन क्या? रुक क्यों गया? लेकिन सेठ जी, मेरे दादाजी कहते थे कि यह लस्सी बहुत चमत्कारी है। अगर इसे पीने वाले पर किसी गरीब का उधार बाकी हो तो उधार की गर्मी और लस्सी की ठंडक पेट में आपस में टकरा जाती है। सेठ आंखें बड़ी करके कहता है, टकरा जाती है? मतलब पेट में ऐसा भूकंप आता है, ऐसी गुड़गुड़ होती है कि आदमी ना बैठ पाता है ना खड़ा रह पाता है। जब तक वो उधार नहीं चुकाता, पेट का दर्द नहीं जाता। मैंने सोचा आपको बता दूं।
अरे जा जा, मुझे ये डराने वाली बातें मत बता। ला एक गिलास दे, मुझे तो ठंडक चाहिए, और लिख लेना मेरे पुराने खाते में। जैसी आपकी मर्जी सेठ जी, मेरा काम था बताना। सुंदर लस्सी देता है, सेठ पी लेता है और सुंदर वहाँ से चला जाता है। बरगद के पेड़ के नीचे सुंदर का ठेला। सुंदर भुवन के साथ खड़ा है। तभी बाबू सेठ अपना पेट पकड़े अजीब सा मुंह बनाते हुए लगभग दौड़ते हुए वहाँ आता है। ओए सुंदर, ओ बाप रे, मर गया। क्या हुआ सेठ जी, आप ऐसे क्यों कूद रहे हैं? अरे रात भर सोया नहीं हूँ, पेट में गुड़ गुड़ पुड़ पुड़ हो रही है। ऐसा लग रहा है अंदर दो बिल्लियाँ लड़ रही हैं। सुंदर, तूने कल कौन सा जादू पिला दिया था? सुंदर बड़ी मासूमियत से कहता है। सेठ जी, मैंने तो कल ही हाथ जोड़कर कहा था कि वो ईमानदार लस्सी है। आपके अंदर मेरे पुराने 60 रुपए के उधार की गर्मी बैठी थी और ऊपर से लस्सी की ठंडक चली गई। दोनों में युद्ध चल रहा है पेट के अंदर। बाबू रोतरू शक्ल बनाकर कहता है। अरे तो इलाज क्या है इसका? डॉक्टर को दिखाऊं? डॉक्टर क्या करेगा सेठ जी, इसका तो एक ही इलाज है। उधार चुकाकर पेट की गर्मी शांत कीजिए, फिर मेरी सादी ठंडी लस्सी पीजिए, सब ठीक हो जाएगा। सेठ तुरंत अपनी जेब से 100 रुपए का नोट निकालकर सुंदर के हाथों में थमाता है। ये ले, 60 रुपए तेरे पुराने और 10 रुपए आज की नई लस्सी के। बाकी 30 रुपए एडवांस रख ले, लेकिन मुझे जल्दी से एक सादी लस्सी पिला। मेरे पेट का भूकंप शांत कर। भुवन मुंह पर हाथ रखकर अपनी हंसी रोक रहा है। सुंदर मुस्कुराते हुए सेठ को एक ताजा लस्सी का ग्लास देता है। सेठ उसे पीता है और अंदर गहरी सांस लेता है। बाबू सेठ राहत की सांस लेते हुए कहता है। सच में पेट में ठंडक पड़ गई। सुंदर, आज के बाद तेरा एक पैसा उधार नहीं रखूंगा। तेरी लस्सी तो सच में अंतर्यामी है। और फिर पेट सहलाते हुए खुशी खुशी वहाँ से चला जाता है। भुवन और सुंदर जोर जोर से हंसने लगते हैं। कमाल कर दिया सुंदर, ऐसा क्या मिलाया था कल वाली लस्सी में? सुंदर हंसते हुए कहता है। अरे कुछ नहीं भुवन भाई, कल मैंने लस्सी में मलाई की जगह थोड़ा सा नींबू निचोड़ दिया था। दूध और नींबू पेट में जाकर बस थोड़ी गैस कर रहे थे। बाकी सारा काम सेठ जी के डर ने कर दिया। सुंदर घर में आता है। उसके हाथ में एक छोटी सी डिब्बी है। वो उसे बिमला के हाथों में देता है। बिमला डिब्बी खोलती है। उसमें चांदी की पायल है। उसकी आंखें खुशी से भर आती हैं। सुंदर जी, ये तो बहुत सुंदर है, लेकिन आपने इसके लिए कोई गलत काम तो नहीं किया ना? सुंदर बिमला के सर पर प्यार से हाथ मारते हुए कहता है। बिल्कुल नहीं बिमला, मैंने अपनी मेहनत की कमाई ली है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाया। कहते हैं ना, गरीब की मेहनत और ईमानदारी में इतनी ताकत होती है कि वो कंजूस के पेट का पानी भी हिला सकती है। बिमला मुस्कुराते हुए आंसू पोंछते हुए कहती है। आप भी ना बिल्कुल अपनी लस्सी जैसे हो, ऊपर से ठंडे और मीठे, लेकिन अंदर से बहुत असरदार। सुंदर और बिमला एक दूसरे को देखकर मुस्कुराते हैं। तो देखा, ईमानदारी और मेहनत की कमाई कभी बेकार नहीं जाती। कई बार बड़ी बड़ी समस्याओं को गुस्से या झगड़े से नहीं, बल्कि शांति, समझदारी और थोड़े से हास्य से सुलझा लेना चाहिए।